जैसे ही भवन में प्रवेश किया, देखा आज वो पिता जिसके आने पर देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़ देते थे, जिनके बिना देवता असुरों से संग्राम करने नहीं जाते थे, 14 भुवन प्रकट प्रताप प्रभाव, जिनका 14 भुवन में प्रताप यश कीर्ति जिनकी फैली है, आज वो महाराज दशरथ आज उनको दिख रहा है मानो कोई चंद्रमा को निचोड़कर जिसका अमृत छीनकर धरनी पर फेंक दिया हो, मानो सूर्य को तेजहीन करके किसी ने इस धरा पर फेंक दिया हो, उसी प्रकार से धरनी पर महाराज दशरथ पड़े हैं। राम, मेरा राम आ रहा होगा, सुमंत्र मेरे राम को लेकर अवश्य आएंगे। जैसे ही सुमंत्र जी ने प्रवेश किया, जय जीव के चरणों में सुमंत्र का प्रणाम है। जैसे ही जय जीव शब्द सुना तो दशरथ जी महाराज ऐसे दौड़ पड़े मानो कोई बछड़ा अपनी मां के लिए दौड़ पड़ता है, बिछड़ा हुआ। आज सुमंत्र जी की जय जीव शब्द को सुना और दशरथ जी महाराज जो एक पल के लिए उठने के काबिल नहीं है, वो दौड़ पड़े, सुमंत्र मेरा राम आ गया कि नहीं, मेरी जानकी आई कि नहीं। लेकिन सुमंत्र जी के मुख से वचन नहीं निकल रहा है। क्या कहूं, क्या उत्तर दूं? जिस राजा की आज तक मैंने किसी आज्ञा की अवहेलना नहीं की, आज उस राजा के पुत्रों को वन ले जाने के लिए विधाता ने मेरा सहारा लिया, मैं कितना अभागा हूं। सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ को शांत बनाया, बिठाया। दशरथ जी सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं, माताएं पूछ रही हैं, रथ को देखा। दशरथ जी महाराज इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि आज उनकी अधीरता का वास्तव में जो महाराज दशरथ के जैसा पिता जगत में ना कभी था, ना है और ना कभी होगा, जिसने अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया हो, ऐसा पिता जगत में कहां होगा। सुमंत्र जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। दशरथ जी महाराज की उस दशा को सुमंत्र जी देख नहीं पा रहे हैं। ओ तरुण देव पूछू मैं तो ही, ओ तरुण देव पूछू मैं तो ही, तरुण देव पूछू मैं तो ही, ये बनुराम लखन बरे लखन बरे, जैसी पूछा ही नहीं उतरू न देवा, जैसी पूछा ही नहीं उतरू न देवा, जाई अवध आवा यह सुख लेवा, आसन शयन विभूषण हीना, हरि भूमि तल विपट महीना,
प्रतीत होता है जैसे पक्षी के पंख जलने पर वह अचेत अवस्था में धरने पर गिर जाता है। आज 5 दिन हो गए, उसी धरने पर दशरथ जी पड़े हैं, उसी अवस्था में पड़े हैं। वस्त्र मैले हो गए हैं, विभूषण आभूषणों से रहित हो गए हैं, आंखों से झरझर नीर बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर पल इस छाती पर कोई प्रहार कर रहा हो। बार बार कह रहे हैं, हे विधाता, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन लेते? मेरा राम जहां गया वहां पर मुझे क्यों नहीं ले जाते? अगर राम नहीं तो इस देह में प्राण रखने का क्या फायदा? मेरा राम नहीं, आज मैं जगत का सबसे कलंकी पिता हूँ। लोग मुझे क्या कहेंगे कि एक नारी के मोह में आकर राम जैसे पुत्र को वन भेज दिया। कैसा निष्ठुर पिता है, कैसा कठोर पिता है। अरे राम जो सबके प्राणों से भी प्यारा है, मैं उसका पिता हूँ और मैं कितना अभागा पिता हूँ कि ऐसे राम के जैसे पुत्र को छोड़कर उसको वन भेजकर मैं स्वयं राजभोग भोगूं। मैं इतना निष्ठुर नहीं बन सकता। बार बार भगवान को ध्यान करते हैं कि हे विधाता, मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता। रात्रि का समय हो गया, दशरथ जी महाराज को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि हुई, पुकारने लगी, कौशल्या देखो वो मुझे श्राप दे रहा है, कौशल्या बचाओ मुझे, उनकी श्राप से मेरी रक्षा करो, कौशल्या मुझे बचा लो। कौशल्या मैया दौड़ी, सुमित्रा मैया दौड़ी, वशिष्ठ जी आए, क्या हुआ? सुमित्रा मुझे उसके श्राप से बचा लो। मैं कभी सोचता था कि उन वृद्ध माता पिता का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया, मैं संतानहीन से संतानवान हो गया। पर कौशल्या आज मुझे पता है कि मेरा राम वन नहीं गया, मेरे प्राण साथ में ले गए। उस व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। दशरथ जी अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। कौशल्या उस श्राप, मैं सोचता था कि वो वरदान है, पर वो वास्तव में मेरे प्राणों को लेने के लिए वो श्राप दिया था। उस श्राप से मेरी रक्षा करो। हर पर्दे में, हर जगह, हर एक जगह पर केवल और केवल मुझे, कुछ नहीं, उसके श्रवण कुमार के माता पिता ही नजर आ रहे। कौशल्या उनकी वाणी सत्य हो गई। बस मेरे राम को एक बार मेरे सामने ला दो। कौशल्या तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, आज तक तुमने मेरी किसी बात को टाला नहीं, किसी बात को अवज्ञा नहीं की। हे कौशल्या, आज मेरे राम का एक बार मुझे छवि दिखा दे, एक बार मेरे राम का दर्शन करा दे। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जनक जी को, ऐसी सुकुमारी जानकी जी को, जिसे मैं पुत्री बनाकर लाया। मैंने वचन दिया था कि मैं पुत्री बनाकर रखूंगा, पर आज उस जनक दुलारी को मैंने राज के सुख नहीं, वन के कांटों में पहुंचा दिया। मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं हूं कौशल्या। सारे प्रजाजन बैठे हैं और उसी समय आज 6 दिन हो गया, मेरा राम वापस नहीं आया। मुझे पता है वो मुझसे रुष्ट हो गया है। वो तो वचन का प्रेमी था, वो जानता है कि रघुवंश की परंपरा क्या है। वो वचन का पालन करने वाला अपना वचन पालन करने चला गया, पर ये दुष्ट पिता जी कर क्या करेगा। राम राम कही राम सनेही, मेरा राम 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 स्मरण करते हुए दशरथ जी महाराज ने आज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर बिरहु,
रघुबर बिरहु राम गए शोरधाम। राम राम मेरा राम मेरा राम, राम राम कहते हुए 6 दिन बीत गया। कोई मरते समय एक बार नाम नहीं लेता, परंतु भगवान के पिता दशरथ जी महाराज ने एक बार नहीं 6 बार राम राम शब्द कहा। मेरा राम मुझे छोड़कर चला गया, ये प्राण अब किसी काम के नहीं है। धन्य है वो पिता जो अपने पुत्र से इतना प्रेम करे। वास्तव में कहाँ चक्रवर्ती जी ऐसा पिता होगा इस जगत में, ऐसा पिता न कभी था न कभी होगा। कौशल्या सुमित्रा अधीर हो गई, रोने लगी, मानो आज सारी अयोध्या उजाड़ दी गई हो। वशिष्ठ जी ने सभी को समझाया। आज वो धर्मात्मा जो स्वयं परमात्मा का पिता है, आज उस धर्मात्मा के जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक मत करो कौशल्या, सभी को समझाया गुरु वशिष्ठ जी ने। अब वो करो जिससे दशरथ जी के हृदय को शांति हो। जो राम की छवि देखकर प्रसन्न हो जाता था, अब वो राम, उस राम का प्यारा और राम को इतना दुलार करने वाला फिर जगत में कभी वापस नहीं आएगा। बहुत समझाया वशिष्ठ जी ने। प्रातः काल हुआ, पवन वेग से चलने वाले रथ को सुमंत्र जी ने केकई देश भेजा। अब केवल एक ही आधार है और वो है भरत। एक अपना वचन मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया, दूसरे ने प्रेम के कारण प्राण त्याग दिए। अब तीसरे की बारी है, अब वो क्या करता है। रात्रि के समय भरत जी को ननिहाल में बड़े अपशकुन हुए। स्वप्न देख रहे हैं कि पिताजी नग्न अवस्था में गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। भरत जी को इतनी अधीरता हो रही है, इतनी व्याकुलता हो रही है, बार बार पिता का स्मरण हो रहा है, बार बार भैया राम का स्मरण हो रहा है। परंतु जैसे ही प्रातः काल हुआ, देखा कि अयोध्या से गुरुदेव ने बुलावा भेजा है। गुरुदेव ने बुलावा भेजा है, यह सुनकर भरत जी एक पल के लिए अपना स्वभाव भूल गए। पिता ने आदेश नहीं दिया, राम भैया ने आदेश नहीं दिया, गुरुदेव ने आदेश दिया। इससे भरत जी का मन अधीर हो गया। अरे आज्ञा लाने के लिए पिताजी ने भेजा था ना मुझे, पिताजी को आज्ञा देना चाहिए। भैया राम ने प्रसन्नता पूर्वक भेजा, पर भैया राम जी ने भी आज्ञा नहीं दी। आखिर बात क्या है। जैसे ही मार्ग में रथ पर बैठे दोनों भाई शीघ्रता से अपशकुन होने लगे। भरत जी विचार करते हैं कि आखिर कुछ तो बात है, मेरा मन इतना अधीर हो रहा है, आखिर बात क्या है। लेकिन जैसे ही अवधपुरी में प्रवेश किया, याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पिता का प्यार पाने के लिए लालायित हो, अपनी माता का दुलार पाने के लिए अधीर हो, अपने भाई का स्नेह पाने के लिए, भाई से गले मिलने के लिए अधीर हो, और उस व्यक्ति को पता चले कि जिस पिता को मैं प्यार पाने के लिए आतुर हूं, उस पिता का स्वर्गवास हो गया है। जिस माता को प्रेम दुलार पाने के लिए मैं इतना अधीर हूं,
माता इन सभी कुचक्र की जड़ है। जिस भाई से मिलने के लिए, जिस भाई के हाथ में हाथ रखने से मानो मुझे स्वामी का भाव आ जाता है। मेरे स्वामी, सखा, माता पिता सब जो अपने भाई को मानता हो, ऐसे भरत को पता चले कि जिस भाई से तुम मिलने जा रहा है ना, अधीर हो रहा है, उनका तो 14 वर्ष का वनवास हो चुका है। ऐसा जगत में कोई भाई नहीं है, ऐसा जगत में कोई पुरुष नहीं है, ऐसी जगत में कोई नारी नहीं है जो इतना सुनने के बाद उसका हृदय छलनी ना हो जाए, उसका हृदय छिन्न छिन्न हो जाएगा। भरत जी महाराज आए, अयोध्यापुरी में प्रवेश किया, देखा मानो अयोध्या अयोध्या नहीं, कोई शमशान बन गई है। किसी कमल के वन पर तुषार आ गया हो और उस वन का विनाश हो गया हो। जैसे भरत जी ने प्रवेश किया अयोध्या नगरी में, वहां के नर नारियों ने जैसे भरत जी को देखा अशब्द बोलने लगे, अरे आ गया इस अयोध्या का उजाड़ कराने वाला भरत। इसी भरत की चाल थी, इसी भरत ने अपनी माँ को भर के हमारे प्रभु श्री राम जी को वन भेज दिया। जो लोग भरत के आने पर चरण वंदन करते थे, दंडवत गिर जाते थे, आज उस भरत को देखकर प्रजाजनों ने मुख मोड़ लिया। किसी ने भरत जी के सामने चरण वंदन नहीं किया, किसी ने कोई भी कुशल क्षेम नहीं पूछी। उसी समय भरत जी समझ गए कि कुछ ना कुछ कारण है। सेवकों से पूछा, क्या बात है? सारी अयोध्या एकदम सूनी नजर आ रही है, मानो अयोध्या जो ऐसा लगता था जहाँ पर हर दिन दिवाली होती थी, हर दिन होली मनाई जाती थी, हर दिन शहनाइयाँ नगाड़े सहनाइयाँ बजती थी, दुंदुभी बजते थे, नृत्यांगना नृत्य करती थी, जहाँ पर महाराज दशरथ का नाम और उनकी यश गाथाएं कीर्ति गाते ही रहते थे बंदी जन। आज उस अयोध्या में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। सेवकों के प्रश्न का भरत जी ने जब ये प्रश्न किया तो कोई उत्तर नहीं दिया, निरुत्तर हो गए। परंतु ऐसे समय पर एक स्त्री जो एकदम साहसी बनकर, जिसका पति मृत्यु की शैया पर सो रहा है, वशिष्ठ जी ने एक तेल के कठौते में दशरथ जी का शव रख दिया। कौशल्या माता के भवन में सभी भरत के आने का इंतजार कर रहे हैं कि भरत कब आए, कब क्या निर्णय होता है, उसका समाधान हो। उसी समय भरत जी तो आ रहे हैं, मेरा पुत्र आने वाला है। जैसे ही कैकेयी ने ये सुना कि मेरा पुत्र आने वाला है, जिसका पति मृत्यु की शैया पर लेटा हो, पति का मृत शरीर रखा हो, वह कैकेयी आरती का थाल सजाया और आरती का थाल सजाकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई। मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी कौशल्या के भवन में चले जाएं। और भरत जी राम से कितना प्रेम करते हैं, पिता से कितना प्रेम करते हैं, ये मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा बना बनाया खेल सारा चौपट ना हो जाए, इसीलिए आरती का थाल सजा करके तुरंत मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई। आज महारानी कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि जिस राज्य को महासंग्राम करके युद्ध करके बड़े बड़े राजा लोग उसको हथिया नहीं पाए, आज उस महारानी कैकेयी ने अपनी सुंदरता से, अपनी कुचक्र की चाल से, अपनी रणनीति बनाकर
बिना किसी हथियार के प्रयोग किए बिना किसी खून खराबे के आज उस अयोध्या का महान राज्य प्राप्त कर लिया उसने। बड़ी प्रसन्न है। स्वाभाविक बात है, अगर घर में 4 बेटे हैं तो घर की धन के लिए, संपत्ति के लिए हर घर में विवाद होता है, परंतु धन्य है महाराज भरत जी ने अयोध्या को देखा। अयोध्या को देख करके ही अपने राज्य को देखकर भरत जी की आंखों से अश्रु आ गए। आखिर बात क्या है? अयोध्या सूनी पड़ी है, लेकिन जैसे ही महल में प्रवेश किया, आवत सुत सुन के कई नंदे, आवत सुत सुन के कई नंदे, हरसी रवि कुल चंद्र सजिया रति उदित उठी धारी, सजिया मन हो मुदित गल जाए की राती, आज महाराज कैकेयी ने सुंदर थाल सजाया और थाल सजाकर प्रसन्न कैसी है हो कैकेयी हर्षित यह भागी, मनहु मुदित राय की राती, मनहु सुते हैं ससोज देखी मन मोहे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे, सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, सकल कुशल पूछी निज कुल कुशल भलाई, कैकेयी ने बड़ा सुंदर आरती का थाल सजाया, मुख्य द्वार पर आई, भरत जी का आरती वंदन किया, लेकिन भरत जी को माँ को देखकर आनंद नहीं आया, प्रसन्नता नहीं हुई। भरत कुछ बोले उसके पहले ही कैकेयी ने प्रश्न कर दिया, मेरी नैहर में सब ठीक है कि नहीं? भरत जी ने सारी कुशलता बता दी, परंतु भरत जी महाराज ने वहां पर एक दृश्य देखा। चूंकि हम जानते हैं कि भरत जी जब आए तो सारे लोग कौशल्या मैया के भवन में भरत जी के आने का इंतजार कर रहे हैं, कोई वहां पर नहीं है। लेकिन कैकेयी तो प्रसन्न है, पर कैकेयी की प्रसन्नता को देखकर भरत जी प्रसन्न नहीं हुए।
फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब माता प्रसन्न है तो भरत दुखित परिवार निहारा। भरत जी ने अपने परिवार को दुखी देखा। विचार करने की बात है, कौशल्या मैया के भवन में मृतक शव रखा है महाराज दशरथ का। कोई परिजन परिजन सगा संबंधी कोई वहां पर नहीं है, केवल कैकेयी है। लेकिन परिवार शब्द से तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं कि कैकेयी की जो बहू है मांडवी, वो कैकेयी के पीछे खड़ी है। आगे कैकेयी खड़ी है, पीछे पत्नी खड़ी है। भरत जी ने देखा कि मेरी माता प्रसन्न है, पत्नी दुखी है। मां प्रसन्न पत्नी दुखी, ऐसा विरोधाभासीय दृश्य देखकर भरत जी टूट गए, अपने आप को समझा नहीं पाए। उन्होंने तुरंत प्रश्न कर दिया कि मैया कहू कही तात, कहाँ सब माता, कहाँ राम प्रिय लखन भ्राता। बोले महाराज ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? आपके यहाँ तो सब कुशल है मैया, पर मुझे जल्दी बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे भैया राम कहाँ हैं, और मेरी जानकी माता मेरी प्यारी भाभी कहाँ हैं, समस्त माताएं कहाँ हैं? आप अकेली खड़ी हो यहाँ पर। जैसे ही कैकेयी ने यह सुना, भरत ने कुशलता पूछी तो कैकेयी ने बड़ी रणनीति बनाकर कहा, हे भरत, मैं तुम्हारी ऐसी माता हूं, आज जगत में कोई इतनी हितैषणी माता जन्म नहीं ली होगी। मैंने तेरे हित के लिए भरत वो कर दिया जो जगत की कोई माता नहीं कर सकती। भरत मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन उस काम में सबसे ज्यादा सहयोग भई मंथरा सहाय बेचारी मंथरा ने बड़ा सहयोग किया। बस थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। सारा काम मैंने किया, सारी रणनीति मैंने बनाई, परंतु उस रणनीति में थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। हे भरत, तुम्हारे पिताजी भूपति शुरुपति पुरपक धार्यो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। हे भरत, तुम्हारे पिताजी देवलोक को सिधार गए। बड़ी कुटिलता से, बड़ी कठोरता से, बड़ी निर्दयता से वह कैकेयी जिसका पति मृत रखा हुआ है, और आज वह अपने पति की मृत की कहानी बड़े हाव भाव से अपने बेटे को सुना रही है। जैसे ही भरत जी ने सुना तो भरत जी धरनी पर हाहाकार करते हुए गिर पड़े। तात तात हाय तात पुकारी, तात तात हाय तात पुकारी, करियो भूमि तल व्याकुल भारी, करियो भूमि
बार हमने आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। एक बार आपने मेरा हाथ लेकर अपने हाथ से भैया राम के हाथ में सौंप दिया होता तो आज ये भरत अनाथ नहीं होता। पिताजी, आप हमको छोड़कर कैसे चले गए? बार बार पिताजी के स्मरण करते हुए भरत जी महाराज छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, परंतु बड़ी कुटिल है वो कठोर कैकेयी। एक बार अपने पुत्र को हृदय से नहीं लगाया कि बेटा, पिताजी चले गए, एक बार हृदय से लगाकर अपने पुत्र को शांत बना दे। एक बार भी नहीं कहा। बहुर धीरे धीरे उठे संभारी भरत जी महाराज ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने आप को संभाल कर मैया के चरणों में गिर पड़े। माता, ये बताओ, पिताजी बीमार भी नहीं थे, अस्वस्थ भी नहीं थे, किसी राजा का कोई आक्रमण भी नहीं हुआ। जब मैं गया मेरे पिताजी प्रसन्न थे। आखिर ऐसा हुआ क्या? पिताजी अस्वस्थ थे या किसी राजा ने आक्रमण किया था? क्या बात थी? मुझ तक आप एक बार खबर तो पहुंचा सकती थी, समाचार तो पहुंचा सकती थी। इतनी जल्दी पिताजी कैसे जा सकते हैं कोई बिना कारण के? कहूं पितु मरण है तो महतारी, मेरे पिता के मरने का कारण क्या है? के कई ने जैसे सुना तो महाराज, आदि होते सब आपने करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। बड़ी कठोरता से, बड़ी कुटिलता से, बड़ी प्रसन्नता से उसने सारी अपनी कुचक्र लीला को भरत जी को बताया। भरत, राम का राज्याभिषेक हो रहा था, मैंने तुम्हारे राज्य के लिए, तुम मेरे पुत्र हो और इस राज्य गद्दी पर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी मैं हूँ, इसीलिए इस राज्य पद पर भी मेरे भरत का ही अधिकार है। जैसे ही भरत जी ने सुना कि इन सब का कारण मैं हूँ, इन सब का कारण मैं हूँ, मैं सच सब अनर्थ करे हेतु। अरे मैया, इस सब जितना भी अनर्थ काम हुआ है, इस सब का कारण कोई और नहीं, केवल और केवल ये भरत है। जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरी मैया ने मेरे कारण पिताजी को मरण हो गया, मेरे भैया राम का वनवास हो गया। भरत जी महाराज पिता का मरण सुने तो रो दिए, तात तात हा तात पुकारी, परंतु जैसे ही सुना भरत ही विश्र हो पे तुम्हारा ना, जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम जी वन को गए मेरी माता के कारण, इस कलंकिनी मां ने